प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम सभी को, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, आज हम जवानों के लिए परमेश्वर की ओर से एक उत्तम सलाह के विषय में देखने वाले हैं। और मैं निवेदन करूँगा कि हमारे जो जवान मसीह भाई लोग हैं, बहन हैं, वे इस वचन को ध्यान से सुने और उसके अनुसार चलें। क्योंकि जब हम जवानों की बात करते हैं तो जवानों के लिए परमेश्वर की ओर से उत्तम योजनाएं हैं और परमेश्वर की ओर से उत्तम बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जवानों के लिए परमेश्वर की इच्छा मर्जी है, और जब हम जवान उस सलाह के अनुसार, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलते हैं तो वे सारी योजनाएं और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में लागू हो जाती है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते तो बाइबल कहती है उन्हीं बातों के विषय में हमारा न्याय किया जाएगा। तो हम न्याय होने से पहले क्यों ना परमेश्वर के बताए हुए रास्ते मार्गों पर चले, और परमेश्वर हमें उनसे क्या कहता है। परंतु ये बात जो परमेश्वर हमारे बीच में कह रहा है, इसे या तो हम चेतावनी के तौर पर ले सकते हैं तो सावधानी के तौर पर, यानी कि परमेश्वर हमें चाहता है कि सुधारने के लिए, परमेश्वर हमारे सुधारने के लिए यहाँ पे बात कह रहा है कि आजकल के जवानों के विषय में। तो सबोपदेशक उसका 11वां वचन 9 में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपने दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो मेरे प्रिय, जब सबोपदेशक की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर खुद कहता है कि जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, जो तेरी दृष्टि में, यानी कि जो तेरे सामने जो तुझे ठीक लगे वैसा चल फिर, परंतु ये जान रख कि परमेश्वर इन सारी बातों में तेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आजकल के जवानों को क्या अच्छा लगता है, यानी कि जवान चाहते कि हम फ्रीडम में जीना चाहते हैं, यानी कि अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? जो परमेश्वर हमसे चाहता है हम वो नहीं करते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं हम वही करते हैं, और उन्हीं सारी आशीषों को हम खो बैठते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर बात बहुत ही गहराई से गौर करने वाली बात है। आजकल के जवानों को क्या अच्छा लगता है? घूमना फिरना, मस्तियाँ करना, एंजॉय करना, पब जाना, क्लब जाना, दोस्तों में घूमना, ये सारी चीज़ें, ऐशो आराम, जो भी दुनिया की चीज़ें, दुनिया की रीति के अनुसार चलना, नशा करना, नशीले पदार्थ लेना, और कहते कि यही ज़िंदगी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये ज़िंदगी है तो प्रभु आपको जो जीवन दे रहा वो क्या है मेरे प्रियो। मैं भी उन्हीं में से हूँ, उन्हीं में से आया हूँ, पर लेकिन आज प्रभु की कृपा है कि मैं सेव हो चुका प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जिंदगी उसमें नहीं, जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। वो जो हम कार्य करते हैं वो सब गंदे काम हैं, वो दुनिया की रीति के अनुसार अच्छे, लेकिन बाइबल उन चीज़ों को कभी अनुमति नहीं देती है। तो हमने वचन में देख लिया है, हम अपनी मनमानी करके जी सकते हैं, चल सकते हैं, परंतु इन्हीं सारी बातों में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो क्यों ना हम उस न्याय से बचने के लिए, हमारे पर एक सिंपल तरीका है, मार्ग है कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। आज जवानों को परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, बाइबल नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के भवन में के प्रार्थना, जो भी फेलोशिप, संगति में होना। लेकिन जवान आज भवन में नहीं दिखते, खास करके उनका घूमने का जो प्लान बनता है या दुनिया में जाने का जो प्लान बनता है, खास करके वे संडे को जाते हैं और बाइबल का वचन उनको पढ़ने के लिए बोलते, तो वहाँ पर लिखा है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी चीज़ों, बातों से लोग को लगता है कि हमारे पर कहीं तो भी रोक डाली जा रही है, या तो हमारे कहीं पर भी हमें एक बोलते ना बंदी बनाया जा रहा है। परंतु परमेश्वर हमारे लिए उत्तम योजना को ला रहा है। अगर हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, आशा रखते हैं कि प्रभु मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, मेरा लाइफ अच्छे हो जाए पूरी तरह से, अगर हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते तो परमेश्वर आपसे भी कुछ चाहता है कि हम उसके मर्जी के अनुसार ज़िंदगी जिए। अगर हम लोग बाइबल के हिसाब से देखें कि दुनिया के अगर हम लोग चलते हैं तो हम बर्बाद हो सकते हैं। अगर हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर
एक जवान बेटा अपने पिताजी से कहता है मेरे हिस्से में जो आता है मुझे दे दे, और वो हिस्से में जो भी उसका आया वो ले करके गया और दुनिया में गया। दुनिया में जाने के बाद वो दुनिया के अनुसार जीने लगा, लेकिन जब दुनिया के दोस्त उसे मिले तो दुनिया के दोस्तों ने उसको बर्बाद कर दिया मेरे प्रियो। और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वही मित्र लोग, वही लोग उसको छोड़ करके चले गए। ये दुनिया की रीति है, ये संसार की रीति है। आपके पास जो कुछ भी रहेगा, आपके दोस्त आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास सब खत्म, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन लास्ट एंड आपको एक ही काम आएगा, वो है आपका स्वर्गीय पिता। तब उससे स्मरण आता है कि मेरे पिता के घर में कितने में अच्छे तरीके से रहता है। फिर उसको पश्चाताप होता है, फिर से अपने पिता के घराने में आता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की बातों को सुने, यानी कि जब पश्चाताप करके हम फिर से पिता के घर पे, तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको साबित करता है इन सारी बातों से कि जवान को आज परमेश्वर के राज्य में कहाँ होना चाहिए। अगर हम अपने चाल चलन की बात करें तो बाइबल से उत्तम कोई चीज़ नहीं कि जो हमें बताए कि पाप क्या है, हमें किस तरह से रहना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जवान अपनी चाल चलनों को कैसे जांचे, परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो मेरे प्रिय, आज हमारे पास एक अवसर है, मौका है कि परमेश्वर में अवसर देता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि जवानी के दिनों में अपने उद्धारकर्ता को याद कर, परमेश्वर कहता है, सब उपदेशक उसका 12वां वचन 1 में लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन सब में नहीं लगता। तो यहाँ पर बाइबल क्लियरली कहता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद कर, स्मरण कर।